सोशल मीडिया पर डॉक्टर उस्मान काजी को एक मुअज़्ज़ज़ तालीमी शख्सियत और दानिश्वर के तौर पर पेश किया जा रहा है और उन्हें रियासती जबर का शिकार करार दिया जा रहा है, लेकिन हक़ाइक़ निहायत ही परेशान कुन है। उस्मान काजी के बारे में हकीकत जानते हैं इस रिपोर्ट में। डॉक्टर उस्मान काजी मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर या कलदम तंजीम का सहूलतकार। हालिया दिनों सोशल मीडिया पर डॉक्टर उस्मान काजी को एक मुअज़्ज़ज़ तालीमी शख्सियत या रियासती जबर का शिकार करार दिया जा रहा है, लेकिन सामने आने वाले हक़ाइक़ निहायत तशवीशनाक हैं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस्मान काजी गुज़िश्ता कई बरसों से कलदम तंजीम, BLA और मजीद ब्रिगेड के सहूलतकार के तौर पर काम कर रहे थे। वो न सिर्फ तलबा में इंतहा पसंद नजरियात को फ़रोग़ देते रहे, बल्कि दहशत गर्दों की भर्ती और कार्रवाइयों में भी सहूलतकारी करते रहे। ये इंकिशाफ इस वक्त और भी संगीन है कि काजी ने अपनी पूरी तालीम सरकारी स्कॉलरशिप पर हासिल की और ग्रेड 19 का ओहदा भी रखा, जबकि इनकी अहलिया ग्रेड 17 पर सरकारी मुलाजिम हैं। काजी ने BLA कमांडर्स बशीर ज़ेब, रहमान गुल और डॉक्टर सीस्तान बलोच के अहकामात पर मुतअद्दिद कार्रवाइयों में सहूलतकारी की। 9 नवंबर 2024 को दहशतगर्द बाबर रफीक को कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके के लिए भेजा गया, जिसमें 32 आम शहरी और 22 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, जबकि 55 से ज़ायद जख्मी हुए। वो 14 अगस्त को कोयटा में एक बड़े हमले की मनसूबाबंदी कर रहा था, जिसका मकसद दहशतगर्द शेर दिल को पनाह देना था। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ऐसे अफराद को सोशल मीडिया पर फिक्री रहनुमा या रियासती जबर का शिकार बनाकर पेश करना दहशतगर्द बयानी को तक़वियत देता है। माहिरीन सवाल उठा रहे हैं कि रियासती वसाइल पर तालीम और मुलाजमत हासिल करने वाले शख्स का दहशत गर्दी में मुलव्वस होना क्या खुली गद्दारी नहीं? सहाफ़ी और दानिश्वर लाशऊरी तौर पर दहशतगर्द नेटवर्क को तक़वियत नहीं देते? मीडिया पर ऐसे अफराद को फिक्री रहनुमा या रियासती जबर का शिकार करार देना क्या अवाम को गुमराह करने और दहशत गर्दी को जवाज़ फराहम करने के मुतरादिफ नहीं? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।